ओ कूटे गए कुटे गए कुटे गए, पंजाबी वाले कुट गए। यार पंजाबियों क्या करते हो यार। कूट दिया दिल्ली ने, कूट के मसल के चूर चूर कर दिया पंजाब वालों को। यार क्या करते हो यार। अरे 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 पंजाबियों क्या करते हो। एक गोल्डन चांस था टॉप ऑफ द टेबल जाने का, वापस अपनी पोजीशन बहुत ज्यादा सॉलिडिफाई करने का। ओह, क्या करते हो यार पंजाबियों, क्या करते हो। चलो सीधा ही चलते हो उस पे, स्कोर कार्ड पे। दिल्ली ने टॉस, हाँ दिल्ली ने टॉस जीता था एंड पंजाब को भेजा था उसके फर्स्ट बैट के लिए। पंजाब वालों ने 20 ओवर में 210 खड़े किए और हाँ 200 के अराउंड मुझे पार लग रहा था। 10 रन ज़्यादा कर दिए 200 से, लगा कि एक अच्छी खासी फाइट होगी क्योंकि स्विंग अच्छा खासा था। पिच बहुत अच्छी थी, पिच बहुत अच्छी थी पिच। एक एकदम स्टैंडर्ड फ्लैट विकेट नहीं थी आईपीएल के हिसाब से, जो एक स्टैंडर्ड रेगुलेशन जो फ्लैट विकेट जो चलती है वो नहीं थी। बहुत अच्छी पिच दी गई थी बाय धर्मशाला मैनेजमेंट, तो उसकी तो अप्रिसिएशन बनती है। पंजाब वाले आए, पावर प्ले बहुत अच्छा रहा है। पावर प्ले में प्रियांश आर्या की तरफ से सुपर्ब एफर्ट, उसकी तरफ से 72 रन आया पावर प्ले में। पावर प्ले के बाद जाके प्रभ आउट हुआ है और प्रभ पिछले तीन एक मैच भाई, आई थिंक पिछले दो और ये वाला गिन के तीन, पिछले 3 मैचों में भाई तू बहुत बहुत ज़्यादा लेट डाउन कर रहा है। अपनी टीम को बहुत ज़्यादा लेट डाउन कर रहा है। जो बीच में जो तेरा जो इम्पैक्ट था, जो तेरा खेलने का तरीका था, जो तेरा माइंडसेट जो था कि पहले बॉल से टूटेगा, कोई वो नहीं करेगा, सिंगल्स डबल्स में नहीं खेलेगा, बाउंड्री के लिए जाएगा प्रियांश के साथ, वो भाई वापस चाहिए, वो वाला माइंडसेट वापस चाहिए, वो वाला इंटेंट मेन वापस चाहिए। पर 15 बॉल में 18 करके आउट हुआ है, 2 ओवर खा गया। 7 ओवर में से आई थिंक 6.3 या 6.4 पे आउट हुआ है, तो 7 ओवर में से 2 ओवर तो ये खा गया। पर अब 5 ओवर मिली प्रियांश को, प्रियांश अपनी तरफ से तो फुल वो लगा रहा। अगेन ये होना कि दूसरी एंड पे भी बंदा मारे तो दोनों साइड से रन आते हैं, ना कि सिर्फ एक साइड से रन आ रहे हैं दूसरी साइड से प्रेशर बन रहा है। ऐसी ऐसी सिचुएशन ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है दोनों प्लेयर्स के लिए। बट यहाँ पे प्रभ ऐसा फंस रहा था और ऐसा उसने प्रेशर बना के रखा था खुद पे भी और प्रियांश पे भी। प्रियांश 30, हाँ प्रियांश कहाँ पे है, 33 बॉल्स 56 रन्स। अपने हिसाब से तो फुल एफर्ट मार के गया है, फुल जान मार के गया है। 100% सपोर्ट है प्रियांश को। 160, चलो 170 का गिन लो, स्ट्राइक रेट बन रहा है उसका। श्रेयस अय्यर 1 नंबर ऊपर क्यों आया, क्या सेंस है इस बात में। श्रेयस 1 नंबर ऊपर क्यों आया, कूपर को ही भेजता है 1 नंबर ऊपर। टॉप 3 रहने दो भाई, टॉप 4, इवन टॉप 5 तक ठीक है। 5वें नंबर पे हालांकि कभी कभार शशांक, कभी कभार स्टोइनिस, वो चलता रहता है कि वो फिनिश वाले आदमी है। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है क्या है, तब उन लोग का छेड़ना बनता है। बट श्रेयस नंबर 4 पे बहुत सही था। हालांकि 3 पे आके भी उसने गलत नहीं किया, 3 पे आके भी उसने परफॉर्म किया है। 36 बॉल में 59 रन्स, बहुत अच्छी इनिंग्स उसकी तरफ से, बहुत अच्छा उसने प्ले किया है। कूपर कॉनली 1 नंबर नीचे आया बट उसकी वो वाली इम्पैक्ट नहीं आई। 27 बॉल्स खेल के गया है, ऑलमोस्ट 5 ओवर खेल के गया है कूपर, और 38 बना के गया है, तो उतना इम्पैक्ट नहीं आया। 140 का स्ट्राइक रेट कूपर से। कूपर हालांकि एक ऐसा आदमी है जिसने बहुत सारी परफॉर्मेंसेस दी है, तो एक चलो
एक खराब इनिंग की उसको लीवे दे दे देता है, बट एक्सेप्टेबल तो नहीं है, ये चीज़ तो पक्की है। एक्सेप्टेबल नहीं है, बट क्योंकि उसने ऑलरेडी बहुत रन्स बना के रखे हैं, एक अच्छा इम्पैक्ट वो डाल के गया है काफ़ी मैचों में, तो एक मैच का उसको लीनियंसी देते हैं कूपर को। बट अगली मैच से ये नहीं चलेगा, खास करके क्योंकि अब सब डू और डाई है पंजाब के लिए, पंजाब के लिए भी और बाकी टीम्स के लिए भी डू और डाई बन के रखा है सिचुएशन अब। मार्कस स्टोइनिस 2 बॉल 1 रन, चलो जल्दी आउट हो लिया, मैं इतना ही कह सकते हैं, जल्दी आउट हो लिया, बॉल वेस्ट नहीं हुआ, टाइम वेस्ट नहीं हुआ, इतना ही कह सकते हैं। बट रन्स आ जाते और भी बढ़िया रहता। शशांक यार फील्डिंग में गुड गोबर कर रहा है, कैचे छोड़ रहा है, बट बैटिंग में तो अच्छा कर रहा था, बैटिंग में भी कुछ नहीं करके गया, पहली बॉल पे आउट हो गया। सूर्यांश, ये लड़का अगर प्लेऑफ्स में पहुंचे नॉकआउट मैच में, अगर ऊपर वाले फंसे, ये लड़का ही निकाल देगा। सूर्यांश, इसके साथ बस कोई टिक जाना, ये लड़का ऐसी फंसी हुई मैच निकाल के दे देगा ये लड़का, ओए होए होए। और फिर तो बाकियों की बैटिंग नहीं आई, 20 ओवर में 210 खड़े किए, 17 वो थे एक्स्ट्रा टोटल, बट 11 वाइड्स एंड 2 नो बॉल थी। बाकी तो 4 वो थे, लेग बाइज थे, तो लेग बाइज का तो कोई इशू नहीं है। वाइड्स दोनों टीम्स की तरफ से बहुत ज़्यादा रही है, इन लोग की है 13 एक्स्ट्रास, अगर एक्चुअली गिने तो वाइड्स एंड नोबल्स को। बॉलिंग में मिचेल स्टार्क को तो पहली ओवर में वो पड़ गया, प्रियांश प्रियांश चढ़ गया मिचेल के हत्थे। और यहाँ पे ये भी हुआ कि उसने एक वो भी डाला था, 5 वाइड्स, वाइड बॉल जाके वो फिर बाउंड्री पे चली गई बॉल, तो 5 वाइड्स वगैरह का भी सीन रहा है दोनों तरफ से, पंजाब की बॉलर्स से भी और डीसी के बॉलर्स से भी। 4 ओवर 57, 2 विकेटें उसने, विकेटें आई थिंक जाते जाते निकाली है, यस। सेकंड लास्ट ओवर में 2 निकाली है, उसकी शशांक की और स्टोइनस की, बट ओवरऑल उसको बहुत मार पड़ी है मिचेल, उसको स्टार्क को पहला ओवर बहुत ज़्यादा महंगा रह गया, फिर बीच में ओके ओके डाल के गया, 10 आई थिंक आए थे, और फिर एंड में हालांकि 2 विकेटें ली है, बट फिनिश अच्छा किया था, स्ट्रॉन्ग फिनिश किया था उन्होंने। ये क्या नाम है पंजाब वालों ने, वो श्रेयांश ने फिर जाते जाते मार दिए थे 1-2 बाउंड्रीज। आकिब नबी 4 ओवर 32 रन्स, कोई विकेट नहीं, बॉल अच्छा डाला है। लुंगी 4 ओवर 46, बॉल बॉल लगा के बहुत ज़्यादा लूज डाला है, और मुझे पता नहीं ऐसी फील आ रही थी कि बहुत ज़्यादा रन्स के लिए गया है, बट इतने ज़्यादा है नहीं, तो ओके ओके ही है। 46 रन्स 4 ओवर में। मुकेश वर्क हॉर्स, इसको मैं कहता हूँ वर्क हॉर्स बॉलर है ये, 4 ओवर 31, 1 विकेट। और माधव तिवारी, आई थिंक इसका डेब्यू था आईपीएल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, आई थिंक, बट डेफिनेटली पहला मैच था इस सीज़न, आई थिंक तो डेब्यू ही था। हाँ, 4 ओवर 40 रन्स और 2 विकेटें। माधव दो बंदों को लेके गया है, एक तो उसने कूपर आउट किया है, और एक उसने वो प्रियांश आउट किया है। और रन्स आई थिंक ओवरऑल उसका ठीक था, बस एक ओवर उसका महंगा रहा था, एक ओवर में बहुत ज़्यादा आ गए थे, आई थिंक 15-16 कुछ आए थे। बाकियों में तो ठीक था, बाकी ओवर्स में तो ठीक था। ये था इनका पंजाब वालों का बॉलिंग कार्ड। विकेट्स, ये डेथ ओवर्स में क्रूशल टाइम पे इकट्ठे विकेटें गिर गई, बट अदरवाइज तो विकेट्स अच्छी खासी थी, विकेट्स इन हैंड। 10 का वो चला रहे थे रन रेट कॉन्स्टेंटली, तो ये एक अच्छी बात थी पंजाब के लिए।
78 पे एक गिरा, 97 पे दो, फिर 180 पे 3, 187 पे 4 और 5। तो ये 180s के अराउंड थोड़ा सा ज़्यादा ये दे दिया विकेट्स वगैरह। बट अदरवाइज तो ठीक था। पावर प्ले में अगेन 72 रन आए थे, कोई विकेट नहीं। पावर प्ले के जस्ट बाद वो आउट हुआ था प्रभ। 41 बॉल में 71। फिर ठीक पार्टनरशिप 19 में 13 बॉल्स में 19। और फिर एक की पार्टनरशिप अगेन कूपर यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा वो एक्सेलरेट अगर कर लेता अपनी इनिंग्स तो अच्छा रह जाता। अ, कितने कितने की थी पार्टनरशिप, कहाँ पे है पार्टनरशिप? पार्टनरशिप स्क्रीन पे तो दिख रही है, चलो इसी से ही देख लेता हूँ। श्रेयस एंड कूपर 52 बॉल 83 रन्स। फिर तो विकेटें वो लगातार गिरी थी। और फिर जाते जाते 23 उसमें 23 रन्स आए थे 10 बॉल में। उसमें श्रेयस दो में दो किए थे श्रेयस ने, बट सूर्यांश ने मीटर खींचा था आते ही डेथ ओवर्स में। 210 खड़े किए। आई मेरे हिसाब से तो पार था स्कोर। और जैसी शुरुआत की थी लग ही रहा था कि शायद बात बन जाएगी पंजाब की। बट मिडल ऑर्डर बहुत ज़्यादा हेवी था डीसी का पंजाब के लिए। ऊपर केएल राहुल फ्लॉप शो। ऊपर के टॉप 4 बैटर्स फ्लॉप करके गए। स्टब्स का कह सकते हो कि वो थोड़ा क्या कहते हैं टाइम लेके गया, बट फ्लॉप शो ही था ओवरऑल तो स्टब्स भी। केएल राहुल 8 बॉल में 9 रन। अभिषेक पोरल 6 बॉल में 5 रन। साहिल पारख 6 बॉल में 13 रन। ये इम्पैक्ट डाल के गया है, 2 छक्का, एक छक्का चौका मार के गया है, एक एक। और वहाँ पे उसने एक वो किया था, हल्का सा इम्पैक्ट डाला था। फिर ट्रिस्टन स्टब्स कैच छूटा है स्टब्स का पता नहीं कितने पे छूटा था, उसका कैच छूटा था। चलो स्टब्स उतना महंगा नहीं पड़ा उसका ड्रॉप कैच, क्योंकि फिर वो एक पता नहीं कन्फ्यूजन, अजीब सा कन्फ्यूजन हो चुका था उधर बिटवीन विकेट्स। और ये रन आउट हो गया था आई थिंक। कौन था स्ट्राइक पे याद नहीं आ रहा, कौन स्ट्राइक पे था कौन क्या था, बट पहले रन का कॉल था फिर मना किया, ऐसा कुछ था आई थिंक। पता नहीं एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा क्या हुआ, बट कंफ्यूजन हो गई थी। इतना याद है स्टब्स एंड अक्षर के बीच यहाँ पे स्टब्स रन आउट हो जाता है। बापू का भी कैच छूटा है। अब बापू का कितने पे छूटा था वो याद नहीं आ रहा, बट बहुत जल्दी क्या कहते हैं बहुत अर्ली इन द मैच उसका कैच छूटा था अक्षर पटेल का। ड्रॉप कैचेस खुल रहा है क्या? ड्रॉप कैचेस, नो, ड्रॉप कैचेस नहीं खुल रहा। चलो ठीक है छोड़ो। बापू का कैच छूटा था, वो महंगा पड़ गया। 8 बॉल में उसने 50 किए थे। और फिर यहाँ पे उसके 3 चौके बैक टू बैक आए थे। और फिर वो आउट हुआ है वापस मारने के चक्कर में। तो बापू भी एक कह सकते हो गलत टाइम पे आउट हुआ है, बट फ्रॉम पंजाब्स पॉइंट ऑफ व्यू एटलीस्ट उसको आउट कर दिया था एंड में। डेविड मिलर 28 बॉल में 51। अगेन सेम अक्षर पटेल वाले इम्पैक्ट डाल के गया है। डेविड मिलर को ड्रॉप ही क्यों किया था समझ नहीं आया था। मैं तो कह ही रहा था मिलर, आशुतोष, विपराज एंड इनके स्क्वाड में और कौन है यार मैंने इनका बहुत अच्छी तरीके से वो बनाया था। फिनिशिंग ऑर्डर क्या था टीम? अरे भाई दिल नहीं चाहिए, टीम्स नहीं चाहिए सारी की सारी। विपराज, आशुतोष, मिलर एंड कौन था?
बैट, विपराज, आशुतोष, मिलर और पता नहीं किसी को तो रखा था, आई थिंक नबी को रखा था, किसको रखा था। ये दिल्ली का कोई मैच था पहले, वहाँ पे मैंने बात की थी कि मिडल, ओ मिडल कह रहा हूँ, मिडल एंड वो, अरे मिडल क्यों कह रहा हूँ, ये लोअर ऑर्डर, लोअर ऑर्डर कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लोअर ऑर्डर अगर ठीक कर लेना डीसी वाले, बहुत तगड़ी टीम बन जाएगी। ऊपर से उसको राहुल एंड इसको कहा था, राहुल एंड अभिषेक पोरल, ये तो ठीक हो गया। साथ के साथ वन डाउन मैंने स्टब्स कहा था, फिर बीच में आई थिंक नीतीश राणा को मैंने कहा था चौथे पे, फिर मिलर, आशुतोष, विपराज, और फिर बाकी जो भी जिधर डालना है वो। आई थिंक ये इन लोग का आइडियल वो होना चाहिए बैटिंग ऑर्डर। स्टब्स के पास दोनों गेम है, वो इनिंग चला भी सकता है और स्ट्राइकिंग भी कर सकता है, हैवी स्ट्राइकिंग। तो पता नहीं, अब अगर ये सुन रहे हैं डीसी वाले तो करके देख लो एक बारी। मैं कहाँ पे था, डेविड मिलर 28 बॉल में 51, पता ही समझ ही नहीं आया कि क्यों इसको बिठाया था डेविड को। हालांकि डेविड, ये भी आर्ग्यूमेंट कह सकते हो कि एक मैच उसी के ऊपर था और उसने हरवाया था वो। एक बॉल में 2 रन या तो 2 में 2 ऐसा कुछ चाहिए था, वहाँ पे उसने जो कुलदीप को मना किया था सिंगल। तो वो कह सकते हो कि शायद उसके चलते बिठाया हो, बट फिर वो लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि फिर बाद में उसने भी एक मैच अपने बलबूते पे जीता है, और वो तो कुछ ज़्यादा गलत कर नहीं रहा था डेविड मिलर। तो पता नहीं क्यों बिठाया। दिल्ली की टीम ऐसी है कि उनको क्या कहते हैं, स्टब्स, मिलर एंड स्टार्क, तीन तो होने ही होने चाहिए 11 में, स्टार्टिंग 11 में। और थर्ड जो वो है ओवरसीज, वो शायद बिठा वो फिर लुंगी वगैरह जिसको भी रखना है, उसको फिर इम्पैक्ट में यूज़ कर सकते हो। आई थिंक दिल्ली वालों को ये करना चाहिए, जो 11 वो है, 11 में जो वो इंडियन प्लेयर्स है उनको फिक्स करना चाहिए, और इम्पैक्ट में ओवरसीज को अंदर बाहर करो, तब आई थिंक इनका ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिल्ली का उनका कॉम्बिनेशन फिर ज़्यादा अच्छे से बैठ पाएगा। अ, अगर फर्स्ट बैट है तो फिर स्टब्स, मिलर एंड स्टार्क। अगर सेकंड बैट है तो फिर मिलर या स्टब्स, दो में से एक, और स्टार्क एंड लुंगी को डाल दो स्टार्टिंग 11 में, फिर इम्पैक्ट में डाल वो चेंज कर लेना। निशंका का अगेन यार, निशंका ने परफॉर्म किया है नो डाउट, उसने 2-3 मैचों में अच्छा, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, एक्सपेक्टेशन से भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बट निशंका एंड राहुल वही सेम सेम वाली फील देते हैं, वो मैच चलाओ वाली फील। तो उसके चलते अगर चेंज हो जाए, अगर अभिषेक पोरल को ऊपर डाल दे, उसको फुल लाइसेंस दो स्विंग करने का, तो आई थिंक और भी स्ट्रांग हो जाएगी टीम। खैर बहुत टाइम ले रहा हूँ मैं। मिलर इम्पैक्ट डाल के गया है, ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर था, रन्स उतने आए नहीं थे ऊपर से, तो मिलर एंड बापू बहुत हल्का करके गए ये मैच। फिर एक सिचुएशन ये आई कि आखिरी के 4 ओवरों में 53 रन्स चाहिए, यहाँ पे इम्पैक्ट आता है फिर इन लोगों का। आशुतोष शर्मा 10 बॉल में 24 रन्स, बावला हो गया ये, और बावला बना दिया पंजाब के बॉलर्स को। माधव तिवारी एक तो बॉलिंग बहुत अच्छी डाल के गया, बैटिंग में भी कूट के गया है। 8 बॉल में 18 रन। अब तो माधव को कैसे इग्नोर करोगे उससे, प्लेइंग 11 से। फिर आकिब नबी 2 बॉल में 10 रन। आकिब नबी ने भी डोमेस्टिक में मैंने बहुत उसका सुना है कि वो फिनिशिंग भी अच्छा कर लेता है, बैटिंग भी अच्छी खासी ठीक ठाक कर लेता है। ऐसा नहीं है कि ये बस वो सिंगल वगैरह रोटेट करने के लिए उसको भेजो, वो फंसा हुआ मैच भी निकाल सकता है आकिब नबी।
तो ये जो फिनिश था इन लोग की तरफ से, लास्ट के 24 बॉल में 53 या 54 रन चाहिए थे, और 3 ओवर में चेस करके चले गए। एक ओवर पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही रह गया लास्ट ओवर। 6 बॉल जल्दी चेस करके चले गए थे दिल्ली वाले, 19 ओवर्स में चेस करके चले गए। 211 का टोटल, 7 विकेटें डाउन थी, बट कोई इश्यूज नहीं थे क्योंकि मिडल एंड लोअर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था इस मैच में। एक्स्ट्राज में क्या था, 17 एक्स्ट्राज इन लोग की तरफ से, और एक नो बॉल उधर से 11 वो थे वाइड्स, यहाँ पे 17 है वाइड्स। यहाँ पे भी अगेन सेम चीज़, वो क्या कहते हैं, कीपर के पीछे वो बहुत ज़्यादा रन्स रन्स आ गए इन लोग की तरफ से। क्या नाम है इसका, पंजाब की तरफ से। अर्शदीप सिंह 4 ओवर 21 रन्स और 2 विकेटें। एक ये एक ऐसा वो था, क्या कहते हैं, पिच जहाँ पे बैटर्स फंस सकते थे। अगर एक अच्छी लाइन एंड लेंथ अगर होल्ड कर लेते ना बहुत बहुत टाइम तक, मतलब 2 ओवर 3 ओवर तक अच्छी लाइन एंड लेंथ होल्ड कर लेते, बात बन जाती है। और अर्श ने वही किया, 4 ओवरों में 21 रन्स और बस 2 विकेटें। बस हल्का फुल्का सा कोई साथ दे देता अर्शदीप का, लेंथ बॉल पे, लेंथ वो उस पे डाले जाओ, लेंथ बॉल डाले जाओ, और अपना जो भी नेचुरल है, इन स्विंग है, आउट स्विंग है, क्रॉस सीम है, वॉबल सीम है, जो भी है वो डालते जाते ना यार। यार कुछ कुछ ही कर लेते, कुछ ही बेसिक चीज़ें कर लेते, कोई भी चीज़ बेसिक चीज़ कर लेते, स्लोअर बॉल, चेंज ऑफ पेस, फुल पेस ऑन। आई थिंक लेंथ, लेंथ पे जो वो है ना पिच करते, तो बात बन जाती है। आई थिंक लेंथ वो सबसे बेस्ट एरिया था पिच करने का। बट यार कोई सपोर्ट ही नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। जिन्होंने बॉल डाली उनसे तो कोई सपोर्ट नहीं था अर्श के लिए। यश ठाकुर 4 ओवर 55 रन्स और 2 विकेटें लिए, चलो 2 विकेटें ली है कम से कम। बट अगेन एक वाइड उधर चला गया, बाउंड्री पे चला गया, कीपर के पीछे। एक नो बॉल थी, वो भी थोड़ी महंगी पड़ गई। तो एक्स्ट्रास बहुत बहुत थे, काफ़ी थे यश ठाकुर से। 4 ओवर 55 रन्स 2 विकेटें, चलो पहला मैच था, रन्स के लिए गया था, बट विकेटें भी निकाली, बट जिस हिसाब से रन दिए उस हिसाब से विकेटें नहीं निकाली यार। पंजाब वाला ये पंजाब वालों ये इतना वो था नहीं, इतना डिफिकल्ट ये मैच था नहीं। मैं तो बहुत हद तक पंजाब की फेवर में गिन रहा था ये मैच, बट चलो। मार्को यानसन पिछली मैच में बात करके गया था, इसको ब्रेक दो। पिछली मैच में उठा लो स्कोर कार्ड, जब पंजाब का बॉलिंग स्कोर कार्ड आ रहा था, आई थिंक बॉलिंग स्कोर कार्ड पे ही मैंने बात की है। मार्को यानसन को ब्रेक दो, ओमर जाय को डालो, और मैं और बाकी कोई चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था पंजाब की तरफ से। बट पंजाब वाले वो पता नहीं कितने वो चेंज करके बैठे थे तो कितने चेंजेस थे, एक, दो, दो ही थे ना। हाँ, 2 चेंजेस तो ये करके बैठे हैं पंजाब वाले, जब मैं एक ही का कह रहा था। और वो भी वो चेंज नहीं किया जो मैं कह रहा था, यानसन तो खेल रहा है। बेन डार्विश को डाला, और यश ठाकुर को विजय विशाख की जगह खिलाया। चलो विजय को भी रेस्ट दिया, उसमें मैं कंप्लीटली डिसएग्री नहीं हूँ, वो भी ठीक है। विजय को भी रेस्ट दो, उसके भी उसका भी वो वाला इम्पैक्ट आ नहीं रहा था, शायद उसको वर्कलोड का ही वो पड़ रहा होगा शायद, लोड। ओमाजाई को खिलाते यानसन की जगह, और ये बेन डारियुश की जगह उसको लॉकी को खिलाते यार। ना लॉकी के हो पा रहे हो, ना जेवियर के हो पा रहे हो, ना अब ना बेन के हो पा रहे हो, क्योंकि अगली मैच में तो बेन नहीं खेल रहा। अगली मैच में तो ना खेले बेन यार।
लॉकी को खिलाते। बाटलेट को रेस्ट दिया ही था तो उसको रेस्ट दे के ही रखते। बाटलेट खेल रहा था अभी तक, फिर लॉकी डाला, लॉकी को बिठा के फिर बाटलेट डाला, बाटलेट को बिठा के फिर वापस लॉकी डाला, या ऐसा कुछ किया था। अब दोनों को निकाल के बेन को खिलाया यार। कोई सेंस नहीं है इस बात में। कंप्लीटली इलॉजिकल बातें हुई है पंजाब की तरफ से। बट एक ही प्लस पॉइंट है कि अभी भी क्वालिफिकेशन अपने हाथ में है। यही प्लस पॉइंट है। बेन 4 overs 51, एक विकेट, ये भी आई थिंक जाते जाते मिला था विकेट। विकेट कहाँ पे, किसको किसको निकाला, ना ना सॉरी, ये बहुत जल्दी। हाँ ना ना, सही है सही है, जाते जाते मिला था ये विकेट। डेविड मिलर का निकला था एंड में विकेट। सही सही। फिर मार्कस स्टोइनिस भाई, भाई तूने जो पाप किए हैं उसमें बैटिंग में, कम से कम तू उसको ही कुछ कर लेता, उसके चलते ही कुछ कर लेता है। बैटिंग में तो कुछ कर नहीं पाया। आई थिंक 2 बॉल में 0 किए थे, ऐसा कुछ था, या 1 बॉल में 0, पता नहीं क्या था। बॉलिंग भाई, 3 over 44 रन्स और 1 विकेट। चलो अक्षर को आउट किया है, यही भी एक वो है प्लस पॉइंट। बट यार ऐसा नहीं चलेगा मार्कस स्टोइनिस, ऐसा नहीं चलेगा। फॉल ऑफ विकेट, 3 तो जल्दी आउट हो गए थे पावर प्ले में। उधर 72 का पावर प्ले आया था, फिर आई थिंक 78 80 पे पहला विकेट गिरा था। यहाँ पे 10 रन पे पहला गिरता है, 14 पे दूसरा, और 33 पे 3। फुल प्रेशर था दिल्ली वालों पे। लास्ट टाइम जब ये दो मिले थे, दिल्ली वालों ने 264 खड़े किए थे, पंजाब वाले 265 चेस करके चले गए थे यार। पंजाब वालों फुल मोमेंटम थी अपनी तरफ। फिर क्या हो गया बीच में, क्या ऐसा क्या आफत आ गई, क्या कांड मच गया। वो तो मिलर एंड वो क्या नाम है, अक्सर खड़े हो गए थे बीच में, वो तुम पता है। बट यार ऐसी भी क्या आफत आन पड़ी थी, क्या आफत आन पड़ी थी ऐसी भी, कि इतनी गंदी बॉलिंग यार। फिर 74 पे 4, 138 पे 5। और जब जब तक ये अक्सर एंड मिलर आउट हुए, तब तक तो ये अच्छा खासा टीम को ले आए थे गेम में। बट यार क्या करते हो यार। ओपनिंग पार्टनरशिप 4 में 4, फिर 12 बॉल में 19। तो टॉप 3 ने तो कुछ नहीं किया। फिर अगेन स्टब्स बहुत टाइम तक टिका रहा, बट उसका वो इम्पैक्ट नहीं आया। 23 बॉल में 41 की जो पार्टनरशिप है, उसमें 25 रन्स तो उसके है अक्सर के, और 6 रन उसके है स्टब्स के, बाकी एक्स्ट्राज है। तो यार स्टब्स ने भी ज़्यादा कुछ किया नहीं था। पार्टनरशिप हालांकि अच्छी थी, बट स्टब्स ने कुछ नहीं किया ना। प्रेशर बन रहा था एक एंड पे, एक्स्ट्रास दे दिए, वाइड्स दे दी, और बापू उधर एक साइड पे खड़ा था, उस पे भी प्रेशर बन रहा था मारने का। फिर जैसे मिलर आया, मिलर ने भी मीटर खींच दिया बापू के साथ। 34 बॉल में 64, फिर 15 बॉल में 32, 14 बॉल में 35, और एक बॉल में 11 जाते जाते। क्या क्या करके गए हो यार पंजाब वालों। क्या करके गए हो। मिडल फेजेस में 91 रन्स दिए, यहाँ पे हार रहे हो। यहाँ पे आ रहे हो, खुद के 68 आए, दे 91 रहे हो, यहाँ पे आ रहे हो। बहुत बहुत गंदी बॉलिंग, बहुत बहुत से गलत डिसीजंस, और मेन चीज, यूजी चहल को क्यों नहीं खिलाया, सॉरी, यूजी चहल से क्यों नहीं डलवाया। खिलाया तो था उसको, एज बैटर खिला रहे थे, एज स्पेशलिस्ट बैटर खिला रहे थे यूजी चहल को यार। कॉम ऑन सीरियसली। यूजी चाल था टीम में, ना उसकी बैटिंग आई ना बॉलिंग आई, वो फील्डिंग करा के फिर भाई को भेज दिया। अगर अगर मेन स्पिनर है, टीम का जो मेन स्पिनर है, अगर वो खेल रहा है 11 में फिट है,
और वो 11 में है, तो वो डालेगा। 4 ओवर नहीं डालेगा, कम से कम 3 ओवर तो डालेगा ही डालेगा। श्रेयस अय्यर पोस्ट मैच में कह के गया है कि कंडीशंस फेवर कर रहे थे सीमस को। ये मैं डिसएग्री करता हूँ। अगर हाँ, ये बात सही है कि बॉल स्विंग हो रहा था, मूव हो रहा था, बट कंडीशंस सिर्फ उसके थे, क्या नाम है, सीमस के। ये बात गलत है। ये बात से मैं अग्री नहीं कर रहा। उधर से तो चलो वो सारे सीमर्स थे, बट यार अगेन यूजी चहल यार, लीडिंग विकेट टेकर आईपीएल में, इंडिया का सबसे बेस्ट स्पिनर। अगर वो मेरी 11 में है, 3 ओवर तो उसके कहीं नहीं गए। अगर 3 ओवर में वो कुछ नहीं कर पा रहा, तब मैं चौथी ओवर का सोचूंगा कि उसको दूं कि ना दूं। 3 ओवर उसके 100% बनते ही बनते हैं। बाकी सारे भी तो गए रन्स के लिए। यूजी भी चला जाता, क्या क्या फर्क पड़ रहा था? फर्क तो कुछ नहीं पड़ रहा था। यूजी भी रन्स के लिए चला जाता। रिस्क ही नहीं लेना चाहते, पता नहीं क्या, पता नहीं किसकी ये थॉट प्रोसेस थी कि यूजी से नहीं डलवाएंगे। जो भी था, श्रेयस खुद का था, मैनेजमेंट का था। मिड इनिंग में क्या बात हुई क्या नहीं, गलत गलत दिशा में चले गए। यूजी चहल 100%। 3 ओवर्स तो कहीं कहीं नहीं जाते यूजी के। अगर बहुत ज़्यादा खराब दिन रहता है यूजी का, तब तब एंड तब ओनली चौथी ओवर देनी है नहीं देनी है, तब ये सोच सकते हो। 3 ओवर तो कहीं नहीं गए यूजी के। डलवा ही देते यार, बाकी सारे भी रन्स के लिए गए हैं, यूजी से भी डलवा देते हैं। पंजाब वाले फोर्थ पोजीशन पे ही रह गए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी टॉप करने की, 15 पॉइंट पे जाने की। नेट रन रेट चलो ओके ओके है। एस आर एच जी टी, ये क्या है, पंजाब एंड सी एस के, इन लोग का नेट रन रेट में शायद पंगा फंसेगा अगर ऐसे क्लोज क्लोज मैचेस जीते या हारे। आरसीबी बहुत क्लियर है, नेट रन रेट का उनको कोई इश्यू आना नहीं चाहिए। और डीसी वाले वो तो नेट रन रेट ही खराब है, फालतू का वो वापस आ गए ऊपर। फालतू के वो वापस उसमें गेम में आ गए, प्लेऑफ की रेस में आ गए। पंजाब वाले फोर्थ पे रह गए। 11 मैचेस, 6 विन्स, एक ड्रॉ, एक नो रिजल्ट, सॉरी। 13 13 पॉइंट टोटल, प्लस 0.4 का नेट रन रेट। 4 मैचें हारे हो बैक टू बैक। पांचवी का भी इरादा फुल दिख रहा है, पांचवी मैच हारने का। पता नहीं क्या होगा पंजाब का। दूसरी साइड पे कौन थी, पंजाब एंड डीसी। डीसी वाले फालतू के गेम में आ गए। कलकत्ता के नीचे थे, कलकत्ता के ऊपर आ लिए। मैचेस सबसे ज़्यादा खेली है 12, सब ने बाकियों ने 11 खेली है, ऊपर वालों ने। नीचे फिर बस एक कलकत्ता रह गई 10 पे। आ, यार कलकत्ता, डीसी वाले 7 पे है, 12 पॉइंट, 12 मैचेस खेल के 5 जीते हैं, 10 पॉइंट है उनके पास। नेट रन रेट सबसे ख़राब है। मैं देख नहीं रहा डीसी को क्वालिफाई होते हुए, सेंस नहीं बन रहा। कलकत्ता का आउटसाइड चांस मैं पक्का देख सकता हूँ, क्योंकि एक तो 2 मैचेस कम खेली है डीसी से, प्लस ऑड में पॉइंट्स चल रहे हैं। शायद वो 1 पॉइंट के ही चलते क्वालिफाई हो जाए कलकत्ता वाले। बट कलकत्ता में भी बहुत सारी चीज़ें खराब चल रही है, तो क्वालिफाई करा के क्या ही करूँगा मैं। पंजाब यार गोल्डन अपॉर्चुनिटी खो दी, चौथे पोजीशन से डायरेक्ट जंप मारने की फर्स्ट पोजीशन तक। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम। अब कल का मैच, सॉरी कल कह रहा हूँ, आज का मैच, टुनाइट 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 कहाँ पे है, खुल जा खुल जा खुल जा। गुजरात एंड एसआरएच, ये होगा
अहमदाबाद में। गुजरात एंड एसआरएच। ग्राउंड बहुत बड़ा है। टुल्लो की तरफ से मिस क्यूज बहुत आएंगे। बॉलिंग यूनिट जीटी की बहुत अच्छी है, और अगर टुल्ले आउट हो लिए तो मध्यम मध्यम चेस करके चली जाएगी जीटी। अगर टुल्ले चल भी गए तो भी गुजरात वाले देख देख के खेलते हैं, गुजरात वाले गेम में तो रहेंगे। पैट कमिंस के 4 ओवर देखने हैं। हालांकि पैट कमिंस का भी ऐसा है कि आ, एक बड़ा थ्रेट नहीं है पैट कमिंस, उसको भी कूट सकते हो, कूटा जा सकता है पैट कमिंस। आई थिंक जीटी जीत रही है, जीटी जीतेगी। एंड जीटी अब टेबल टॉपर बनेगी एसआरएच को हरा के। ये थिंकना है मेरा। यहीं पे ख़त्म करते हैं। लाइफ कुछ ज़्यादा ही लंबा चला गया, बहुत ज़्यादा ऑफ टॉपिक हो गया था मैं बीच में उसको, डीसी की 11 वगैरह को लेके। चलो ठीक है, यहीं पे ख़त्म करते हैं लाइव। लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके ये बताना कौन जीत रहा है एसआरएच एंड जीटी के बीच। मुझे लग रहा है जीटी जीत जाएगी, स्टेबिलिटी उनकी बहुत अच्छी है, और बॉलिंग वाइज वो ज़्यादा सुपीरियर है एसआरएच से। और क्लेवर बॉलर्स है, सिराज ऊपर से 1 विकेट लेगा, रबाडा ऊपर से 1 विकेट लेगा, होल्डर 1 विकेट लेगा, तो मेन मेन टुल्ले आउट हो जाएंगे। फिर बाकी सारे प्रेशर में आके टुल्लागिरी के चक्कर में अपने विकेट आसानी से दे के चले जाएंगे, ये लग रहा है मुझे। तुम बता देना कौन जीत रहा है कमेंट में। हम लोग मिलेंगे कल इस मैच के रिजल्ट के साथ।